पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-3 सालों में अच्छी खासी सियासी तौर पे तकसीम देखी गई है। ये तकसीम सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, बल्कि लोगों में भी खासी तकसीम पाई जाती है। जहाँ 4 लोग बैठते हैं सियासत पर बात करने के लिए, वहीं बात जो है वो बहस और फिर लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है। इसी बारे में हमने मज़ीद जानने के लिए दही और शहरी इलाकों का रुख किया, जहाँ पे हमने चंद लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये तकसीम उनके घरों, मोहल्लों और दोस्तों के दरमियान किस हद तक पाई जाती है और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर किस हद तक असरअंदाज करती है। कि इमरान खान ने यूथ को बड़ा ही उजागर किया और बड़ी चीज़ें दी, बट नहीं, कुछ भी नहीं दिया उसने। अगर दिया तो मुल्क को नुकसान दिया है, ठीक है। और यूथ को अप्रोच करना था उसने, बल्कि यूथ को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया है। इतने लोग मुत्तफिक करते हैं इनकी बात से कि डिवीजन कर दी है, लड़ाई झगड़ा कर दी है। आप क्या कहेंगे, बताएं। अच्छा, आई एग्री टू हिज पॉइंट कि अभी बच्चा लाइक 5-6 इयर्स का होगा, लेकिन वो हिल भी लाइक कि अच्छा हमारा कप्तान उसको पता भी नहीं है कि है क्या और पास्ट में क्या हुआ है। लेकिन अभी वो जहाँ पे मेजॉरिटी है। I agree with him. It's like मुझे लगता है कि he's just playing with minds. Yeah, manipulated. Words, उसको पता है words की power है. He's using words to distract youth. लेकिन उसके actions कुछ भी नहीं है. Actions नज़र नहीं आ रहा. Only the speech, debate and something he says on the stage. बस. कौन समझता है कि इमरान खान ऐसा नहीं करे आप में से? हर पॉलिटिकल लीडर ही इन दी एंड वो पावर ऑफ वर्ड्स तो यूज़ करेगा, माइंड्स भी शेप करेगा। और 5 साल का बच्चा इमरान खान करेगा तो 5 साल का बच्चा शेर है भी करेगा, क्योंकि उसके घर का शायद सेटअप ऐसा है कि सब शेर है कर रहे हैं, तो वो भी शेर है कर रहा है, उसकी ज़ुबान पे चढ़ गया। छोटा था मैं काफ़ी, लेकिन उस टाइम में ना मेरे फादर ने फर्स्ट टाइम ना इमरान खान को वोट डाला था। अब उस टाइम पे घर में क्या हो रहा था कि हाफ लोग जो थे वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, हाफ पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, और मेरे घर में बॉर्डर वाला सीन हुआ पड़ा था। सारे आपस में लड़ रहे हैं, इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर। उसका रीज़न क्या था कि ये चीज़ अभी नहीं आई है, ये चीज़ बहुत पहले से है। हम लोग के जितने आप कह रहे हैं एग्रीवेट हो गई है अभी। जो हमारे बाप दादा भी है ना, वो इस चीज़ को करते थे कि उन्होंने जिस पॉलिटिकल लीडर को पकड़ लिया ना, तो उन्होंने अपने आगे भी वो इस चीज़ को करना कि हाँ यही आपका लीडर है। कहा यह जाता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है और लोग जो हैं वो सियासी तौर पे भी बात करते हुए कतराते हैं, घरों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये लीडरशिप से ये चीज़ें आई हैं लोगों में, या लोगों के अंदर पहले से ये मौजूद थी जो कि आगे बढ़ी हैं? हमारे मुल्क का कल्चर ये बन गया है कि ये सब पॉलिटिशियन आपस में झगड़ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੋਈ नहीं सी ਹੁੰਦੀ। आप मुत्तफिक करते हैं इनके बात से? आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? पहले तो तलावत ही होती थी जी, तलावत। पहले वो नवाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी के कपड़े फाड़ दूंगा, मैं इसका पेट फाड़ के इसकी आंदना बाहर निकाल के इसको सड़कों पे घसीटूंगा। और अब वो आपस विचों ਦੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਲਦੀਆ ਇਸਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਬਲਦੀਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਕ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि इस बंदे ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। इमरान खान ने लोगों को ना बोलने की तमीज बुला दी। नून लीग ने क्या किया था बेनज़ीर बीबी के खिलाफ, अगर मैं याद कराऊं आपको, के दायरे में रहकर बात करते थे। ये जो अभी बोल रहे हैं ना, जो पोस्टर जहाज से फेंके गए थे बेनज़ीर भुट्टो के एडिट करवा के, छोटे से टैगलाइन के उनके ऊपर क्या लिखवाया था नून लीग ने, मैं आपको वो तकरीरें निकाल के आज आपको दे देता हूँ। मुझे ये बताएं, ये जो डिवीजन है, पॉलिटिकल डिवीजन, इसमें बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। उससे क्या मुराद है आपका? पहले आप ये अलाउ करें ना सबको कि अपनी मर्जी से सपोर्ट कर लें। जिस दिन सपोर्ट करें उस दिन अगले दिन तो पुलिस आती है। एक नाई भी है जी, उसको भी तुमने सपोर्ट क्यों किया, उठा के जेल ले जाएगी। सपोर्ट कर सकते हैं इस मुल्क में ओपनली किसी को? आप ओपनली बात नहीं कर सकते, आपको लगता है अगले दिन डाला आ जाएगा। आप इस डर से बोल ही नहीं पाते। फ्रीडम ऑफ स्पीच सपोर्ट करना, सपोर्ट हर इंसान करता है। आप जाके अपने पैसों की बनाई हुई चीजें तोड़ने लग जाते हैं, इसका मतलब सपोर्ट है। ये सच नहीं है। ईदर वी आर पॉलिटिकल ड्यू टू फियर और वी आर पॉलिटिकल ड्यू टू ग्रीड। या तो हमें बिरयानी मिल रही है या करोड़ों मिल रहे हैं तो हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, या तो हमें डर लग रहा है और हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। समहाउ वो जो एक इक्वेशन है ना, सपोर्टिंग समवन या बीइंग पॉलिटिकल बिकॉज ऑफ होप, वो वही बात है कि वो खान साहब ने एक टाइम पे दी थी। क्योंकि हम हमेशा इलेक्शन में क्या करते रहते हैं, हम लेसर ईवल चूज़ करते हैं कि इसने भी खाना है, इसने भी खाना है, ये 10 रुपये खाएगा, ये 8 रुपये खाएगा, इसको ले आओ। पीपल पार्टी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀ?
ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕਾਨੀ ਗੇਟ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। इलेक्शंस आ रहे हैं, फेब में डेट अनाउंस हुई है, व्हाट डू यू थिंक कि आगे क्या होने जा रहा है इलेक्शंस में? आपके वोट की किस हद तक हैसियत होगी? जीरो हैसियत होगी आपके जीरो वोट हैसियत। की। और लोग मुत्तफिक करते हैं जीरो हैसियत है, पॉलिटिक्स जो है ना वो कोई मायने रखती नहीं है। तो आप न्यूट्रल हो गए हैं? न्यूट्रल इसलिए हो गए क्योंकि हम अ टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप में है, जो हम हमारे ऊपर जो पावर्स है ना उन्होंने जो फैसला कर दिया। हमारे वोट जीरो हैं, हमने सिर्फ कास्ट करने जाना, सिलेक्शन कहीं और होनी है। कोई इस्फान नहीं होनी, सब धांधली होगी, उधर भी होगी, सही इलेक्शन नहीं होंगे। तो उसका फिर हल क्या है, मतलब क्या आप समझते हैं? उसका हल है जो फौज है ना वो साफ इलेक्शन करा सकती है, जो कराए थे। और मुझे नहीं उम्मीद है 1947 से लेकर ना अब तक जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं बन रही हैं, ये कंफर्म है कि एस्टेब्लिशमेंट बना है। मैं जितना भी पॉलिटिकल अवेयरनेस मेरे अंदर आ जाए, इन भाई में आ जाए, इनमें आ जाए, वो मैंने नहीं रखनी। जब होनी है आपकी सिलेक्शन है, थोड़ा लड़ लो, आज लड़े। ओके ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਏਡਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਆਪ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਓਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ।